हेलो गाइज, दिस इज ट्रेडिंग गाइजन एंड आज का सेशन में सबका वेलकम करता हूं। तो गाइज यहाँ पे मैंने आज हूँ अभी फ़िलहाल जीबीपी जेपीवाई का मार्केट में। और इस जगह में अब देखिए कि मैं इससे पहले भी एक ट्रेड किया था। ये ट्रेड था, यहाँ पे 11 ट्रेड आपको दिख रहा है। तो 10 ट्रेड मेरा पहले से था और यहाँ पे मैंने एक ट्रेड किया था। ये ट्रेड हमने लगा दिया था। उसके बाद क्या हुआ कि रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक क्लोज हो गया था, तो उसके वजह से वो ट्रेड हम कैप्चर नहीं कर पाया। तो इस जगह में मैं यही बोलना चाहता हूँ कि इस ट्रेड को मैंने लिया था इस कैंडल में डाउन डायरेक्शन में, और ये ट्रेड हमारा 100% श्योर शॉट हुआ था। तो ठीक है, अभी हम ट्रेड करेंगे कुछ और वहाँ पे मैं प्रॉपर रीजन देना चाहूँगा। यहाँ पे एक डब्ल्यू का फॉर्मेशन हुआ है, यानी मार्केट अब एक अप डायरेक्शन में जाना चाहता है। तो यहाँ पे मैं ट्रेड लूँगा। यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल है जो 80 पे फेल हुआ है, और यहाँ से आ रहा है एक कौन सा कैंडल, एक आ रहा है रेड कैंडल। तो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम कोशिश करेंगे देखने के लिए कि क्या हो रहा है। देखिए इस जगह में बायर एग्जैक्ट उसका 50% पे गैप किया है, तो ये ट्रेड हमने लगा दिया है एक अप डायरेक्शन में। इस जगह में मैंने प्राइस एक्शन का रूल्स फॉलो किया। यहाँ पे ना कि मैं रिएक्शन के ऊपर ट्रेड किया। रिएक्शन के ऊपर ट्रेड किया था इस कैंडल में, बट यहाँ पे मैं प्राइस एक्शन के भरोसा में यहाँ पे ट्रेड लगा दिया। ठीक है, तो देखते हैं लास्ट तक कि यहाँ पे कौन सा कैंडल आता है, क्योंकि इस जगह में अगर कैंडल को दिक्कत था तो कैंडल एग्जैक्ट उसको टच करना था, बट उसने टच नहीं किया, डायरेक्ट यहाँ पे गैप किया गया है। तो उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे ट्रेड लिया। तो देखते हैं, ये आज का हमारा सेकेंड ट्रेड है। ओके, तो ये ट्रेड भी हमारा विन हुआ है। हमने जो व्यू पे यहाँ पे ट्रेड लगाया था वो यहाँ पे सक्सेस रहा। तो गाइस मेरा एक अनाउंसमेंट है, अगर आप इस मेरी तरह ट्रेड करना चाहते हो और मेरी तरह रिजल्ट लाना चाहते हो, तो आप मेरा मेंटरशिप में ज्वाइन हो सकते हैं। मेरा मेंटरशिप डेली 5 बजे सुबह एक अभी चल रहा है मेंटरशिप का बैच, और एक बैच स्टार्ट होगा 5 दिन बाद। तो आप उससे पहले आपका नाम एनरोलमेंट करवा सकते हैं। उसके लिए आप मुझसे मैसेज करेंगे टेलीग्राम पे डायरेक्ट। टेलीग्राम का लिंक आप मेरा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल कैंडल को दिक्कत है 70 पे, तो 70 पे कोई एक लेवल हो सकता है। तो उस जगह से देखिए एक सेलर को परफॉर्म करवाया जा रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ से एक जो लेवल था वहाँ पे बायर को दिक्कत था। ऐसा भी हो सकता है कि फेक ब्रेकआउट, हाँ, जो मैंने बोला कि यहाँ पे फेक ब्रेकआउट ही हुआ है। जो बायर यहाँ पे गैप किया था वो फेक करके उसका कैंडल बनाए हैं। तो इस जगह में क्या हमें एक अप डायरेक्शन में ट्रेड लेना चाहिए। इस जगह में सेलर बोला है कि ये जो बायर का कैंडल है ये फेक है, तो इस जगह में हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए कोई भी डायरेक्शन के लिए। तो हम एक कैंडल का वेट करेंगे, उसके बाद अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिले तो हम ट्रेड करेंगे। तो ठीक है, देखते हैं यहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो हम ट्रेड करेंगे। देखिए वही लेवल, वही 70 का लेवल, उस जगह में कैंडल को बार बार रखा जा रहा है। अभी और एक बार अगर उसको ब्रेक करता है तो हम एक ट्रेड कर सकते हैं। ओके, हमने यहाँ पे ट्रेड लगा दिया एक अप डायरेक्शन में, बट यहाँ पे हमने खाली इस लॉजिक से ट्रेड लगाया। यहाँ पे ये जो स्विंग था, कैंडल अगर इतना स्ट्रॉन्ग होता तो इस 50% को ब्रेक कर देता। तो इसी लॉजिक से हमने यहाँ पे एक ट्रेड लगा दिया। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। मल्टीपल ट्रेड मैं नहीं लगाऊंगा, कुछ भी हो जाए यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड नहीं लगाऊंगा, क्योंकि कभी कभी मुझे यही लगता है कि हो सकता है कि इस 70 से एक स्ट्रॉन्ग पार्टी आ जाए, मतलब स्ट्रॉन्ग सेलर का पार्टी आ जाए। तो इसीलिए हम यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड
नहीं करूँगा, लास्ट तक देखूँगा और हो सके तो मैं नेक्स्ट कैंडल में इसको रिकवर करूँगा। ओके 68 बहुत नीचे आया था, 50 को टच किया एंड फिर से उसने 60 को ब्रेक किया। तो ठीक है, इस जगह में हमारा जो ट्रेड था वो गलत साबित हुआ और ये ट्रेड हमारा लॉस हुआ है। तो क्या हमें इस जगह में ट्रेड करना चाहिए? मुझे इस जगह में ट्रेड नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी-अभी जस्ट 70 से सेलर ने आया है एंड 60 का ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पे बायर का जो प्रेजेंस है वो हमें नहीं दिख रहा है एंड जो सेलर है वो सेलर 50 पे भी फेल हुआ है। तो इस जगह में 50-50 कैंडल हो सकता है या हो सकता है एक छोटा मोटा रेड बन जाए तो वहाँ पे हमारा लॉस हो सकता है। तो हम इस कैंडल को अवॉइड करते हैं, फिर हम एंट्री करेंगे दूसरा कैंडल में। ओके 65 65 ठीक है। हमने यहाँ पे एक ट्रेड लगा दिया है आप डायरेक्शन में फिर से, और यहाँ पे ट्रेड लगाने का रीज़न यही है कि ये जो सेलर आया था, इस सेलर को इस बायर ने दिखाया है कि अ, ये जो ब्रेकआउट हुआ था ये एक फेक ब्रेकआउट था और उसके वजह से हमारा लॉस हुआ था। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक ट्रेड अप डायरेक्शन में लिया और ये मेरा रिकवरी ट्रेड है। तो इसमें हम रिकवर करेंगे जो अमाउंट हम इसमें लॉस किए हैं। तो ठीक है, देखते हैं लास्ट तक, अभी भी 25 सेकेंड्स लेफ्ट है। तो कुछ ना कुछ रिजल्ट इसमें आएगा और उस रिजल्ट से हमें समझ में आएगा कि हमने कितना गलत किया है कितना सही किया इस ट्रेड में एंट्री करके अप डायरेक्शन में। तो मेरे हिसाब से हमने आज 4 ट्रेड लिया यहाँ पे, 4 में से हमारा 2 विन हुआ है, सॉरी 3 विन हो गया है एंड 1 हमारा लॉस हुआ। तो देखिए इस जगह में हमने जो व्यू बनाया था वो हमारा सही साबित हुआ और हमें चाहिए 1 ट्रेड और उसके बाद हम इस सेशन को एंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर से कैंडल 70 पे फेल हुआ और उसने 80 से रिजेक्ट हुआ। तो हो सकता है कि 80 से एक स्ट्रॉन्ग सेलर आया हो, तो इसीलिए हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। हम थोड़ी देर वेट करेंगे, उसके बाद हम एंट्री करेंगे यहाँ पे। देखते हैं, नेक्स्ट कैंडल में हम एंट्री करेंगे। रिएक्शन अच्छे से देखने की बाद 57 एंड इस जगह में मैं रेडी हूँ ट्रेड लेने के लिए। $10 सेट कर लूँ और यहाँ पे हमने लगा दिया है एक ट्रेड अप डायरेक्शन में। ट्रेड क्यों लगाया गया है इसका रीज़न मैं एक्सप्लेन करूँ। अगर लॉस होता है कोई बात नहीं। देखिए ये जो लेवल है, ये जो 57 है, इस 57 में ही यहाँ पे बायर था और बायर को ब्रेकआउट नहीं कर पाया, इसीलिए हमने एक पिप नीचे यानी 56 से एक ट्रेड अप डायरेक्शन में लिया है। तो देखते हैं यहाँ पे इस ट्रेड का रिजल्ट क्या होता है। तो इस जगह में कुछ रूल्स हमने एक्सप्लेन किया। अ, हो सकता है कि ये रूल्स आपको पहले से पता है बट फिर भी देखिए कि यहाँ पे मैं कैसे प्राइस एक्शन को मार्च करते हुए ट्रेड कर रहा हूँ। ये बहुत ऊपर गया था और इस ऊपर से इसने रिजेक्ट हुआ है, तो अभी पॉसिबिलिटी है कि ये एक रेड कैंडल में भी तब्दील हो जाए, बट अभी भी हमारा कैंडल में कुछ टाइम बचा है तो लास्ट तक हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा लॉस हुआ है और यहाँ पे लॉस होने का कारण यही है कि इसने इस लेवल तक आया था और ये लेवल था कौन सा, 69 का, जहाँ पे सारे कैंडल फेल हुआ था। तो वही लेवल से इसने रिजेक्ट करके कैंडल को एक रेट में कन्वर्ट कर दिया। तो मुझे अभी इसमें वेट करना है करंट कैंडल में, फिर हम एक डिसीजन ले पाएंगे इस जगह में। देखते हैं।
50, या ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि इस जगह में हमने लिया था जो 67 से शायद उस लेवल का फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो इस जगह में फेक ब्रेकआउट नहीं हुआ है और कैंडल को 50 के नीचे रखा गया है, तो हो सकता है कि इस 50 पे ही सेलर अभी फ़िलहाल एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हमें एंट्री चाहिए 50 के ऊपर, और यहाँ पे कैंडल 50 के ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है, डायरेक्ट उसका एंट्री हो रहा है। ठीक है, इसमें भी हम एंट्री नहीं करेंगे। मैं इस मार्केट को चेंज करता हूँ और यूरो जीबीपी में आता हूँ, क्योंकि इस जगह में भी सेम केस है, या फिर वाइस वर्सा हो गया है। इस जगह में भी सेम केस है। यहाँ पे मैं एक ट्रेड लेना चाहूँगा नेक्स्ट कैंडल में डाउन डायरेक्शन में। प्रेजेंट कैंडल यहाँ पे ओके, हमने एक ट्रेड लगा दिया है डाउन डायरेक्शन में अभी से, क्योंकि प्रेजेंट कैंडल एक जोन पे चला गया, और जो जोन है 79 का, और उस जगह में मैं एंट्री इसलिए लिया था पहले क्योंकि हमें थोड़ा सेफ्टी मार्जिन मिल जाता इसलिए। तो देखते हैं इस जगह में हमारा क्या बनता है कैंडल। यहाँ पे ट्रेड लेने का बहुत सारा रीज़न है, तो फिर भी हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमें पोजीशन शिफ्टिंग दिख रहे हैं वो आप डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपका पार्टी स्ट्रांग है। बट हमने कभी भी ऐसा नहीं सोचेंगे कि ये जो आप डायरेक्शन का ट्रेड सॉरी आपका पार्टी है या बायर है, वो एक सपोर्ट को डायरेक्ट सॉरी रेजिस्टेंस को डायरेक्ट ब्रेकआउट करेगा, ऐसा हम कभी भी नहीं सोचेंगे। तो इसीलिए इस जगह में हमारा ट्रेड लगाया है, ट्रेड हमने लगाया है, और ये ट्रेड हमारा 100% एक श्योर शॉट होगा। तो देखते हैं, यहाँ पे हमने टोटल 6 ट्रेड किया आज का सेशन में। फर्स्ट सेशन में हमने थोड़ा ट्रेड किया था, उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, और सेकंड सेशन को आपके सामने रिकॉर्डिंग किया। यहाँ पे देखिए, इस जगह से हमने एंट्री लिया था। ये जो कौन सा था हमारा ये वाला। तो पहला हमने डाउन का एक ट्रेड लिया था यहाँ पे, वो हमारा विन हुआ। सेकंड ट्रेड हमारा विन हुआ। फिर हमने थर्ड ट्रेड में एंट्री किया था अप डायरेक्शन में, वो हमारा लॉस हुआ। फोर्थ ट्रेड हमारा विन हुआ। फिफ्थ हमारा लॉस हुआ, एंड सिक्स्थ हमारा विन हुआ। तो टोटल हमने 6 ट्रेड किया। 6 ट्रेड में से हमारा 4 विन हुआ एंड 2 लॉस हुआ। इसके साथ हम इस सेशन को एंड करते हैं। मिलते हैं कल एक नया वीडियो में कुछ नया नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइज।